गाइस आपके विंडोज़ 11 में जितने भी अननेसेसरी या अनयूज्ड बोट वगैरह है, बोटवेयर्स वगैरह है या एप्लीकेशंस वगैरह है, जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड बोटवेयर्स एप्लीकेशंस वगैरह है, तो आप उन सभी को परमानेंटली कहां से और कैसे रिमूव कर सकते हो। और मैं आपको और भी आगे स्टेप्स बताने वाला हूं, तो आपको उन सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज जैसे मैं आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे ऑल ऐप्स में जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा अनयूज्ड बॉटवेयर्स वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को रिमूव कर देना है, और रिमूव किस तरह से और कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको अब यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे अनयूज्ड बॉटवेयर्स वगैरह को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो अनवांटेड अनयूज्ड अननेसेसरी बॉटवेयर्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको उन सभी को यहाँ पे करना क्या है कि आपको परमानेंटली रिमूव कर देना है। मैंने आपको यहाँ पे उन सभी को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको बॉटवेयर दिख रहा होगा, मैंने ऐप यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि ये मेरे काम का नहीं है। जैसे ये मेरे अनयूज्ड है और यहाँ पे मेरा जो मेमोरी है यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो मेरा बॉटवेयर है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे मेरा मेमोरी को। तो यहाँ पे जो काम में नहीं आ रहा है, जो यूज़ नहीं हो रहा है या जो अनवांटेड है, तो आपको उन सभी को मैंने इस थ्री डॉट पे आइकन पे क्लिक करके आपको उन सभी को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे बॉटवेयर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये बॉटवेयर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, तो आपको इस फ्री आइकन पे क्लिक करना है और आपको इसे भी अनइंस्टॉल कर देना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से आपके काम के हैं, आपको कौन से आपके काम के नहीं, मैंने अनयूज्ड है और कौन कौन से अनवांटेड है, तो आपको उन सभी को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो अनइंस्टॉल कर लेने के बाद और अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे दिस पीसी को अपने ओपन कर लेना है। दिस पीसी को ओपन करने के बाद फिर आपको उसकी सी ड्राइव में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी सी ड्राइव में चला जाता हूँ। सी ड्राइव में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर शो होगा, तो आपको इस विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको उससे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका ही बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को प्रेस करना है और एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, लाइन टू लाइन यहाँ पे आपको सिस्टमैटिकली वे में आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ये फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में होता क्या है, इस फोल्डर में आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स अनयूज्ड फाइल्स है वो आपका यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो आपको इन सभी को भी यहाँ से रिमूव कर देना है, हमें परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाना है और डाउनलोड वाले फोल्डर पे आने के बाद और आपको यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स होंगे जो अनवांटेड अनयूज्ड प्रीवियस अपडेट के फाइल्स एंड फोल्डर्स है। हो सकता है आपके केस में आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे शो हो, तो आपको यहाँ पे इसे ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। देन कंटिन्यू, और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आपके सभी डिलीट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है इनहेंस होगा, या जितने भी अनवांटेड बॉटवेयर्स वगैरह है एप्लीकेशन वगैरह है, तो आपको इन सभी को रिमूव कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। इससे आपको विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस होगा वो बूस्टअप होगा, ऑप्टिमाइज होगा। और जैसे मैं आपको एक लास्ट स्टेप भी बता देता हूँ, जैसे मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है डिस्क डीफ्रैगमेंट। जैसा आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक कर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है, फिर इसे ऑप्टिमाइज करना है। और यहाँ पे जो सी ड्राइव है वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव है, क्योंकि इसी ड्राइव में आपका विंडोज़ इंस्टॉल है, इसी ड्राइव में आपको विंडोज़ से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो सभी अवेलेबल है। तो आपको तो इस सी ड्राइव को तो खास करके आपको यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। इससे आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा। तो एक एक कर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है, फिर डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, फिर इसे भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ये हो जाने के बाद फिर ई ड्राइव को करना है एनालाइज ऑप्टिमाइज, और ये एनालाइज ऑप्टिमाइज आपका 100% यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे एनालाइज का बटन अगर आपका यहाँ पे हाइड रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा हाइड है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपका अनहाइड है तो आप यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज
मैंने कीजिएगा, दोनों को ही एक साथ आप कीजिएगा, मैंने एनालाइज करने के बाद ही आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा। और ये जो प्रोसेस है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और जिन लोग के कंप्यूटर या लैपटॉप में HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उन लोग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और उन लोग को तो खास करके ये प्रोसेस को करना है। और ऐसा नहीं कि जिन लोग का SSD लगा हुआ है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मेरे यहाँ पे SSD ही लगा हुआ है, लेकिन आपको इन सभी को, मैंने जो SSD वाले लोग हैं और HDD वाले लोग हैं, उन सभी को यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो इन्हांस होगा, बूस्टअप होगा, और जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स जितने भी है सी ड्राइव में आपके इंस्टॉल, मैंने जितने भी विंडोज रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स जितने भी है वो आपके स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को एटलीस्ट आप 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम जरूर कीजिएगा। क्योंकि और मैं यहाँ पे पर्सनली मैं अपने सिस्टम को यहाँ पे एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे करता हूँ, वेडनेसडे संडे को। और इसी तरह मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यहाँ पे कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस रहेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।